ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल अशोक जिंदल मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और लॉगरिथम्स का अपना जो चैप्टर चला हुआ है उसको आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 और अब पार्ट 3 देखोगे। आज का टॉपिक है अपना लॉग में परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। लॉग में परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में लिखें रिलेशनल एंड irrational नंबर इन लॉग। ये टॉपिक है। देखो, ये टॉपिक पढ़ने से पहले अपन को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इससे पहले मैं परिमेय और अपरिमेय बता रहा हूं। जैसे 10th क्लास तक पढ़ते हैं अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको अपन p अपॉन q के रूप में लिखते हैं, बट q नॉट इक्वल 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q का मान 0 होने से वैल्यू इंफिनिटी आती है। ओके, और p का मान इंटीजर हो सकता है, q नॉट इक्वल 0। तो ये परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/2, 5/4, ये सब परिमेय संख्या है। कोई कहे कि 20, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 लिख सकते हैं अपन। जैसे 22/7, ये भी परिमेय संख्या है। ओके, तो ये परिमेय संख्या हुई। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिनको p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय होती हैं। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या होती है भाई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद एक और बात ध्यान देने वाली है परिमेय और अपरिमेय के बारे में। जैसे एक और बात आती है कि दशमलव संख्या जो होती है उनके बारे में अपन कैसे पहचान करते हैं परिमेय अपरिमेय। जैसे दशमलव भाग परिमित हो, दशमलव भाग परिमित हो तब, जैसे कि 7.23, तो ये 3.14, सॉरी, जो भी कोई भी एग्जांपल लो, ये फिक्स है, फिक्स है ये। दशमलव भाग परिमित है कि 2 अंकों पर दशमलव है, यहां 2 अंकों पर, यहां 3 अंकों पर। तो दशमलव भाग जिसमें परिमित होता है ये परिमेय होती है। क्या होती है अभी? ये क्या होती है? परिमेय होती है। ठीक है, दूसरी बात, जब दशमलव भाग अपरिमित हो परंतु अंकों की पुनरावृत्ति हो, दशमलव भाग परिमित अपरिमित हो परंतु अंकों की पुनरावृत्ति हो, जैसे 7.23, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3,
इस हिसाब से, या देखो जैसे मैं लिखूं 4.477 477 इस हिसाब से। दशमलव भाग यहाँ है परिमित है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। देखो यहाँ 2 3 2 3 2 3, यहाँ 4 7 4 7 4 7, या इनको ऐसे लिख सकते हैं, अभी इनके ऊपर बार लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? बार लगा दिया जाता है। या फिर यहां भी क्या लगा देते हैं, अभी देखो ऐसे। तो ये पार्ट भी किस में आता है? अभी परिमेय संख्या में आता है कि दशमलव भाग है परिमित हो और परंतु अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो ये भी किस में आता है? परिमेय। किस में आता है? अभी परिमेय। लेकिन तीसरी बात ये आती है निकलकर, जब दशमलव भाग अपरिमित हो तथा अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अंकों की पुनरावृत्ति न हो, जैसे 7.1 2 4 5 6 7 8 9 इस हिसाब से चल रहा है। तो ये भाग, ये जो तीसरा बिंदु है कि दशमलव भाग है परिमित हो तथा अंकों की पुनरावृत्ति न हो, तो ये तीसरा बिंदु अपरिमेय संख्या में आता है। किसमें भी? अपरिमेय। ये दोनों बात परिमेय संख्या में, और ये तीसरी बात जो आई, ये तीसरा बिंदु जो आया, ये अपरिमेय संख्या में आता है। और देखो जब परिमेय और अपरिमेय की बात ही चल गई, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि दो पर्टिकुलर इरेशनल नंबर है, दो विशेष अपरिमेय संख्या। चलो बात ही चल गई तो मैं बता रहा हूं, दो विशेष अपरिमेय संख्या, टू पर्टिकुलर इरेशनल नंबर पाई एंड ई, ये है पाई और ई, ये अपरिमेय संख्या है। पाई देखो कि वर्ग की परिधि और व्यास का अनुपात लगभग, देखो लगभग बोल रहा हूं, 22/7 के इक्वल होता है, इक्वल नहीं होता, लगभग। इसलिए देखो 22/7 तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई है ना, वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है अभी? अपरिमेय संख्या होती है। और पाई का मान 3 से बड़ा और 4 से छोटा होता है। इसी प्रकार ई का मान 2.718 होता है अप्रोक्सीमेटली। जैसे अपन पढ़ते हैं e की पावर x 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट। तो अगर x की वैल्यू 1 रख दें तो e बन जाएगा 1। देखो इस हिसाब से चलेगा। और e का मान ये कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ये e का मान होता है। और ये दो विशेष अपरिमेय संख्या है, ध्यान रहे, 22/7 परिमेय होती है और पाई अपरिमेय संख्या होती है। और ये e का मान जो आता है 2.718, और ये अप्रोक्सीमेटली लिया गया है, 2 और 3 के बीच होता है, इस हिसाब से इसका मान निकाला जाता है। और ये भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब चलो लॉग में अपना जो टॉपिक था, ये तो मैं बेसिक बता रहा था, 10th क्लास तक आता है जो लॉग में परिमेय अपरिमेय संख्या, ध्यान दो। जैसे log 327 ये परिमेय है या अपरिमेय? ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ऐसे। तो देखो log 327 इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं log 3 की क्यूब, और इसको अपन ऐसे, ये पावर पहले लिखी जाएगी log 3 और log 3 का मान 1 होता है, तो ये हो गया 3, और 3
क्या होती है, 3/1 लिख सकते हैं इसको। तो ये परिमेय संख्या आई, क्या आएगी, परिमेय संख्या। जैसे और देखो, log 4/8, log 4/8 ये क्या है, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 की क्यूब, और प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो पार्ट फर्स्ट में बताई थी, तो 3/2 हो जाएगा ये, और log 2 और log 2 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू आई 3/2, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, रिएशनल नंबर है। इसी हिसाब से देखो आगे बताऊं मैं कि जैसे ये 2/7 log आधार 2/7, अब इसको चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, इनकी तरफ प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, 2/7 ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान रहे, जिनको अपन P अपन Q के रूप में लिख सके, प्रॉपर्टी लगाने के बाद, चेंज करने के बाद P अपन Q के रूप में लिख सके, वो होती है परिमेय संख्या, रिएशनल नंबर होती है। और जैसे ऐसे आ जाए तो उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक दो एग्जांपल और करवाता हूं जो कंपटीशन में आए हुए हैं। जैसे log 25 नेवी एसएसआर में पूछा गया क्वेश्चन है, log 25 परिमेय है या अपरिमेय। तो log 25 क्या होता है, अभी देखो इसको चेंज नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। और देखो आप log 6/7 इसको नहीं कर सकते, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये log 6/7 इसमें प्रॉपर्टी नहीं लग रही, इसलिए ये भी क्या है, ये दोनों ही क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो शायद आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अर्थात log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद जिसको अपन P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, वो तो क्या होती है, अभी परिमेय संख्या होती है। और जिनमें प्रॉपर्टी नहीं लगती, अर्थात P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये टॉपिक हो गया अभी अपना log में परिमेय अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, यदि log m प्लस n इक्वल log m प्लस log n हो, तब m का मान n के पदों में ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अभी, यदि log m प्लस n इक्वल log m प्लस log n हो, तब m का मान किसके पदों में, n के पदों में ज्ञात करो। 11th क्लास में भी यही और अच्छा है। देखो किस हिसाब से करेंगे आप, सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको कि log m प्लस n इक्वल log m प्लस log n दिया है, ठीक है। देखो यहां बेस कुछ नहीं दिया तो सभी का इक्वल मान लो आप, तो log m प्लस n, यहां प्रॉपर्टी यूज करो, प्लस में है तो इंटू हो जाएगा, log m n हो जाएगा, ठीक है। log से log कैंसिल, या m प्लस n mm, ध्यान दो। अब m का मान n के पदों में पूछा है तो m कॉमन ले हो आप, देखो m इसमें है इसमें है, तो m कॉमन ले हो आप, m कॉमन लेओगे तो 1 माइनस n हो जाएगा प्लस n बराबर 0, m को इधर लाया भाई। अब m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस n इधर जाएगा, ये भाग लग जाएगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन n माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन ले हो, ये आया। तो m का मान किसके पद में आ गया, n के पद में, तो आंसर हो जाएगा n अपॉन n माइनस 1। ऐसे ही सेम एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। यदि 5 की पावर m की पावर n, 5 की पावर m n हो, ये क्वेश्चन है, ऐसा हो तब m का मान n के पदों में
ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे, 5 की पावर m की पावर n, 5 की पावर m, ऐसा अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो 5 की और पावर n है तो m n, देखो आप देखो ये नहीं होगा कि ऐसा, ये पावर की m की पावर n है और ये इनटू ही माना जाता है। अब दोनों तरफ log लेंगे अपन, तो देखो log लिया, log लेंगे तो ये पावर पहले लिख दी जाएगी। चलो ऐसे लिख दो 5m की पावर n और ये log लिया, ये देखो सॉरी log से पहले अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आधार समान है तो घात समान होगी, तो m की पावर n और mn। अब log ले सकते हैं, log लेंगे, देखो log m की पावर n log mn। ध्यान दो m का मान n के पदों में ज्ञात करना है तो इस log का आधार n लेंगे। क्या लेंगे भाई, n लेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करें तो ये पावर पहले लिख दी जाएगी log n m, और ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये हो गया log nm और यहां भी log nm, तो इसको इधर लाओ और कॉमन ले तो ये हो जाएगा n माइनस 1 log nm और ये हो गया 1, इसका मान क्या हो गया 1, इसको इधर लाया कॉमन लिया भी, देखो आगे log nm बराबर 1 अपॉन n माइनस 1। अब m का मान ज्ञात करेंगे तो देखो आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि log a x बराबर n, तब a की पावर n बराबर x होता है। तो देखो ये m बराबर क्या हो जाएगा n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, ये आंसर होगा। ऐसे करना है, देखो 5 ऐसे था, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, पावर इक्वल हो गई, फिर log लिया। log में ध्यान देने वाली बात यह है कि अपन आधार क्या लें। अब m का मान n के पदों में करना है तो n लिया, उल्टा भी होता है ये n का मान m के पद में तो उस समय m लेते भी अपन। तो देखो जिसमें चेंज करना होता है n के पदों में क्या करना होता है वही बेस लेते हैं, तो प्रॉपर्टी लगाई, ये हो गया। अब इसको इधर लाया, ये कॉमन ले लिया, ये log n का मान 1 होता है, 1 हो गया, इसको ऐसा लिख दिया भी, भाग दे दिया। अब ये प्रॉपर्टी लगा दी log आधार x बराबर n, तब a की पावर n बराबर x, तो ये हो गया n इक्वल n की पावर में चला जाएगा ये, तो ये आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यदि log 72 बराबर m हो तब log 49 28 की वैल्यू बताओ। If log 72 equal m, then find value of x log 49 28, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप log 72 m दिया है, अर्थात कि इसका इस्तेमाल करना है, यूज करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको लेकर चलेंगे अपन log 49 28। अब सबसे पहली बात यह है कि इसका बेस 7 है और इसका 49, तो बेस 7 करो, इसका बेस 7 करेंगे क्योंकि log 7 2 की वैल्यू दी हुई है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 28। तो देखो ये प्रॉपर्टी नियम अनुसार 1/2 log 7 28 हो जाएगा और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और सोल्व करें तो 1/2 ये हो जाएगा log 7 2 का स्क्वायर
ये इनटू में है तो प्लस में लिख सकते हैं log 7। अरे ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप ये पावर पहले लिख दी जाएगी 2 log 7 2 प्लस log 7 की वैल्यू 1, ठीक है, ये 1 हो गई। अब इसकी वैल्यू 7 2 की वैल्यू दी हुई है, log 7 2 की वैल्यू क्या है m, तो देखो 2m प्लस 1, ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, देखना कि इसकी वैल्यू दी, इसकी वैल्यू पूछी है, तो अपन सबसे पहले बेस इक्वल करेंगे, 49 को बेस 7 बनाएंगे तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्रॉपर्टी यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज करती, ध्यान है, लिखवाई थी पार्ट फर्स्ट में कि log a की पावर n अक्ष बराबर 1 अपॉन n log a अक्ष होती है, ये प्रॉपर्टी आई यूज कर दी तो ये हो गया। अब इनटू में है तो प्लस में लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो log 7 2 की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को चेंज करके मैं दूं आपको, उसकी वैल्यू ज्ञात करना, देखना 5 3 और या मैंने पूछ लिया 125 45। देखो अगर ये क्वेश्चन है सेम वैसे की वैसे ही है, इसकी वैल्यू, अब वही बात log 125 40, इसकी वैल्यू याद करनी है तो पहले बेस इक्वल करो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 के क्यूब, ठीक है, और 45 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 5। देखो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा log 1/3 हो जाएगा 5, और ये सॉरी मैं यहां लिख देता हूं 1/3 हो गया। अब ये इनटू में है तो प्लस में लिख सकता हूं log 5 9 प्लस log 5 5, इसकी वैल्यू 1 हो गई 1/3। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर लिख दिया तो ये पावर पहले लिख दी जाएगी 2 log 5 3 प्लस log 5 5 की वैल्यू 1। अब log 5 3 की वैल्यू अपन को दी हुई है m, तो 1/3 2m प्लस 1, ये आंसर आ गया। सेम थोड़ी देर पहले जो किया सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अच्छा क्वेश्चन है, यदि 1/log 3 pi प्लस 1/log 4 pi ग्रेटर देन इक्वल n हो, तब कौन सा कथन सत्य है। यदि इसकी वैल्यू ये हो तब कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। देखो n का मान 2 से कम, बी ऑप्शन, n का मान 3 से ज्यादा, सी ऑप्शन, 2 और 3 के बीच n का मान, और डी 3 से ज्यादा 3.5 से कम। ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू ये दी है तब कौन सा कथन सत्य है, ध्यान दो। इसको सोल्व करेंगे अपन, इसको सोल्व कैसे करें, देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/log 3 pi प्लस 1/log 4 pi। चलो इसको छोड़ो, आप इसी को सोल्व करो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेंज करेंगे तो आपको बताया था आधार चेंज हो जाएंगे, log pi 3 प्लस log pi 4, और आधार अब समान हो गया, बेस इक्वल है तो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, प्लस में तो इनटू में लिख सकते हैं log pi 12 है। अब log pi 12 आ गया, अब इसका नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, log pi 12 है। देखिए ऐसे ऑप्शन दिए हैं संख्यात्मक में,
तो log पाई 12 के बारे में आपको बताता हूं। देखो इससे पहले आपको यह समझना होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 लगभग होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.87 लगभग होती है मेरी, पाई क्यूब की वैल्यू 31.006 होती है, लगभग बता रहा हूं मैं। पाई का मान ये होता है, पाई स्क्वायर का मान ये आता है, पाई क्यूब का मान ये आता है। अब देखो यहां 12 है, तो 12 पाई स्क्वायर, देखो इसके और इसके बीच है क्या? अरे 12 इसके और इसके बीच है, 9 और 31 के बीच है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि बिकॉज पाई स्क्वायर से तो बड़ा है 12 का मान और पाई क्यूब से छोटा है, पाई स्क्वायर से बड़ा है 12 का मान और पाई क्यूब से छोटा है। अब देखो, अब ये log पाई 12 है, तो log ले लो और उसका बेस पाई ले लो, ठीक है? तो log पाई, पाई स्क्वायर log पाई 12 है, log पाई पाई क्यूब, और प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, पावर पहले तो 2। अब देखो पाई 12 है, पाई 12 को अपन देखो ग्रेटर देन इक्वल n है, तो अपन इसको n लिख सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी से ये 3 पहले पाई पाई की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आया? n का मान 2 और 3 के मध्य, 2 और 3 के बीच आएगी, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन था, इसको अपन ने बदल दिया। तो आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो जो डोमेन होता है वो तो बेस बनता है, और जो बेस होता है वो डोमेन। देखो ये चेंज हो गया, अब प्रॉपर्टी लगा दी तो इसको ऐसे लिख दिया। अब हमें इतना नॉलेज होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी अपन कर पाएंगे इस क्वेश्चन को कि पाई की वैल्यू ये होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, और पाई क्यूब की वैल्यू ये होती है 3.14, 9.87 और 31.006, या 3, 9, 31 लगभग माने तो देखो 12 का मान पाई स्क्वायर और पाई क्यूब के बीच है, अपन ने ये बात लिख दी ऐसे, ठीक है? फिर अपन इसको देखते हुए ये log लिया और उसका बेस पाई लिया, तो देखो ये किया, प्रॉपर्टी लगाई, आंसर आ गई। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30-35 मिनट तो टाइम बता दी, कितनी होगी? 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। log 30 बराबर x तथा log 30 5 बराबर y, तब log 30 16 की वैल्यू बताओ। log 30 3 की वैल्यू x है, log 30 5 की वैल्यू y है, तब log 30 16 का मान ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे। अब ये 30 ये तो बहुत बढ़िया बात है कि इनका बेस इक्वल है, लेकिन ये 16 इसको कैसे लिखेंगे? देखो सोल्व करके बता रहा हूं, log 30 16, 3 और 5 की बात आनी चाहिए बीच में, तो देखो डायरेक्ट 16 को कुछ नहीं लिख सकते, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 30 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 16 होता है। अब प्रॉपर्टी लगाएं तो 4 log ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इनमें करेंगे 3 और 5 में, देखो 4 तो ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 30 बटे 15 लिख सकते हैं क्या? देखो क्योंकि 15 दूनी 30 होते हैं, 2 की जगह 30 बटे 15 लिख सकते हैं अपन। देखो इससे फायदा क्या होगा, देखो फिर प्रॉपर्टी लगाएं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है? m/n वाले लगा दी, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान
तो देखो 4 1 माइनस log 30, देखो ये प्लस में हो जाएगा और बाहर माइनस है तो माइनस आएगा फिर, ठीक है। देखिएगा कि 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या इसकी वैल्यू x और इसकी y, तो आंसर क्या आएगा भाई 4, ये 4 हो गया 1, इसकी वैल्यू x दी है तो माइनस x, फिर माइनस इसकी वैल्यू y, तो ये आंसर आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बेस इक्वल दिया, इसको चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा, ऐसा दिया ये वैल्यू पूछी है, अब ये 16 आ गया, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। फिर यहां सोचने वाली बात है, इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यहां है कि 2 को क्या लिखें, तो 30/15 लिख दिया, ताकि फिर प्रॉपर्टी यूज कर दी, फिर 15 को 3 into 5 लिख दिया और इनकी वैल्यू दी है, वैल्यू रख दी, आंसर आ गए। कितने मिनट हो गए? 32 हो गए, 30 से ज्यादा। चलो ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो ठीक नहीं है, तो पार्ट 3 मैं यहीं फिनिश करता हूं, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 होगा। अगर आपको ये मेथड समझ में आया हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।